हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। टॉपिक का नाम है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में। आपातकाल, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपातकाल के बारे में या इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, मैं दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इसमें कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, आपातकाल एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लग जाया करता है। विशेष परिस्थिति, कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति होती है जिसमें कि आपातकाल लगाने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आपातकाल जो है मूल रूप से देखा जाए तो यह है राष्ट्रपति की शक्तियां होती है। आपातकाल मूल रूप से क्या है, प्रेसिडेंट है हमारे जो इंडिया के, उनकी पावर है ये। आपातकाल जो है राष्ट्रपति की एक तरह से पावर है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है और आपातकाल में कौन कौन सी जो परिस्थितियां क्रिएट होती है। ठीक है, तो देखें इसके अंदर हम देखिए आपातकाल जो है, आपातकाल जो है जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी, यह 3 प्रकार की होती है। यह 3 टाइप्स की होती है और इसमें 3 अनुच्छेद होते हैं। देखो इसके अंदर एक होता है अनुच्छेद 352, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल 352 एंड सेकेंड फर्स्ट इमरजेंसी। और दूसरी होती है अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत, इसको हम बोलते हैं राज्य में लागू होने वाली इमरजेंसी। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय या नेशनल इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, और इसे हम बोलते हैं राज्य में लागू होने वाली इमरजेंसी। राज्य विशेष यानी कि स्टेट ओरिएंटेड, पर्टिकुलर स्टेट ओरिएंटेड। ठीक है, स्टेट में लगने वाली इमरजेंसी। और तीसरा जो है इसके अंदर वो होता है आर्टिकल नंबर 360 यानी कि अनुच्छेद संख्या 360 के अकॉर्डिंग ये आपातकाल लागू होता है, और इसे हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। इसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है इसके अंदर कि ये जो आपातकाल है फर्स्ट वाला, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि इसको बोलते हैं पूरे राष्ट्र में लगने वाली इमरजेंसी। पूरे राष्ट्र में लगने वाली इमरजेंसी, इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आप फिर से सुनिए इसको दोबारा से एक बार। इसको बोलते हैं पूरे राष्ट्र में लगने वाली इमरजेंसी, इसको बोलते हैं नेशनल, इट्स कॉल्ड टू नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इट्स कॉल्ड टू नेशनल इमरजेंसी। ठीक, और ये जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं राज्य विशेष में लगने वाली इमरजेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं राज्य विशेष में लगने वाली इमरजेंसी। ठीक है, और तीसरी जो होती है, जो जिसका मैंने चर्चा करी अभी, इसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि ये जो सेकंड वाली है बेसिकली कब लगती है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात वहाँ की राज्य सरकार जो है इस काबिल न रह जाए कि उस राज्य में संवैधानिक शासन तंत्र विफल हो जाए। ठीक है, या तो ये हो मूल रूप से, और या फिर राज्य के चुनाव, जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तब क्या होता है इसके अंदर, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को मैसेज करते हैं, संदेश देते हैं कि सर यहाँ पर जो है मतलब कि क्या है, राज्य तंत्र विफल हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या करो, राज्य के अंदर इमरजेंसी लागू करो। ठीक है, ये है इसके अंदर। ठीक,
तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं हम आपातकाल। ये 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 अनुच्छेद, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने वाली है वो ये है इसके अंदर कि राष्ट्रपति का रोल बहुत होता है इसके अंदर, है ना। राष्ट्रपति का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। और राष्ट्रपति का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी है, ये भारत में कितनी बार लगी है। तो लगभग ये 3 बार लगी है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। एक तो 1962 में, एक 1971 में और एक 1975 में, 1962 में, 71 में और 75 में। 1962 में कब लगी है? जब भारत चाइना की वॉर हुई थी, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब ये इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। और 71 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब बांग्लादेश बना, तब ये लगी। और 75 में जब इंटरनल इमरजेंसी यानी आंतरिक आपातकाल लागू किया था इंदिरा गांधी सरकार ने, तब ये लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके ये आपातकाल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। 352 इट्स कॉल्ड टू नेशनल इमरजेंसी, इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इट्स कॉल्ड टू नेशनल इमरजेंसी। 3 कंडीशंस, 3 परिस्थितियों में, ये जो 3 कंडीशन में ये आपातकाल लगता है। कंडीशन नंबर 1, 2 और 3 देख लेते हैं। युद्ध, वॉर की कंडीशन में, या फिर बाहरी आक्रमण या एनिमी का अटैक हो, हमला हो, अटैक देश पर। या तीसरी कंडीशन आंतरिक विद्रोह हो, इंटरनल रिवोल्यूशन हो, रिवोल्ट, इंटरनल रिवोल्ट। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर है सशस्त्र, विद वेपन्स, हथियारों के साथ हो तब। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कब जुड़ी गई है? आंतरिक अशांति का जो, क्योंकि इसका कई बार पहले मिसयूज हुआ है, ठीक है, इस इमरजेंसी का ऐसा माना जाता है। तो इसलिए इस मिसयूज को बचाने के लिए क्या किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा, 44 अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया? इस वाले कंडीशन में जोड़ा गया कि जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी ये लागू होगी, विद वेपन्स के साथ में। आंतरिक विद्रोह में सशस्त्र भी होना चाहिए, ठीक है। अगली बात कि भाई राष्ट्रीय जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, इसकी उद्घोषणा कौन करता है? अनाउंसमेंट राष्ट्रपति करते हैं। अनाउंसमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। उद्घोषणा कौन करेंगे? अनाउंसमेंट कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि राष्ट्रपति जो है अपने मन से इस इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकते। पहले वो क्या है? कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह लेंगे, और उस सलाह के बाद लिखित सलाह, ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखी हुई सलाह होनी चाहिए। उस सलाह के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये जो लिखित सलाह वाली जो बात है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखित सलाह वाली जो बात है, जो रिटर्न जो एडवाइस है किसकी? कैबिनेट की। वो एडवाइस जो है ये भी 44 संशोधन के द्वारा, 44 अमेंडमेंट, इसी के द्वारा जुड़ी गई है कि लिखित सलाह से राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा कौन सा? नेशनल इमरजेंसी वाली बात हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम अगली बात देखें कि भाई जो उद्घोषणा जो होती है नेशनल इमरजेंसी की, कि भाई ये उद्घोषणा मतलब अनाउंसमेंट होता है जब, तो इस अनाउंसमेंट के 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर अंदर संसद के यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो हैं, दोनों सदन जो हैं, दोनों सदनों की यस होनी चाहिए, यस, दोनों सदनों की हाँ होनी चाहिए, तब जाके ये लागू होगी पूर्ण रूप से, ठीक है। और ये भी स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, विशेष बहुमत से यस होना चाहिए, इसमें विशेष बहुमत से यस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपातकाल है मैक्सिमम ये है स्टार्टिंग में 6 मंथ तक, यानी कि 6 माह तक या 6 मंथ तक ये इम्प्लीमेंट लागू रहता है, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर। अगली बात देखते हैं इसके अंदर कि 44वें संशोधन यानी 1978 का जो 44 अमेंडमेंट था, इससे पहले क्या कंडीशन थी ये भी देख लेते हैं एक बार। इससे पहले ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर की जगह
2 महीने के अंदर अनुमोदन चाहिए, मतलब अब तो 1 महीने के अंदर संसद की एडवाइस चाहिए, इसका यस चाहिए। बट इससे पहले क्या था, 2 महीने के अंदर एडवाइस चाहिए होती थी, इसकी यस चाहिए होती थी, संसद का अनुमोदन चाहिए होता है 2 महीने के अंदर अंदर। ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस था इसके अंदर कि साधारण बहुमत से, अभी तो स्पेशल मेजोरिटी है, तब साधारण बहुमत से ये लागू हो सकता था। और अगला, यह आपातकाल जो था अनिश्चित काल तक, मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है, उस काल तक ये जो है आपातकाल लागू रहता था। ठीक है। और अब क्या है इसके अंदर, अब कंडीशन क्या होगी वर्तमान में कि यदि 6 मंथ से आगे बढ़ाना है, यानी कि इंक्रीज करना है, इस इमरजेंसी को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, इंक्रीज करने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है ना, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी इसको हम बोलते हैं, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों की। ओके। और एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाएंगे इसको, और फिर आगे कितनी बारी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी खत्म करने की बात, आपातकाल खत्म करने की बात। ठीक है, कि आपातकाल खत्म कैसे होता है, एंडिंग कैसे होता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल कभी भी एनी टाइम खत्म कर सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, 6 महीने के अंदर तो अपने आप खत्म हो जाता है ये, यदि संसद इसको आगे ना बढ़ाए तो 6 माह में अपने आप ये खत्म, स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है। और लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त कर सकती है यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, सेशन नहीं चल रहा हो, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य मेंबर जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा सत्र बुलाने का आग्रह कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति 14 डेज के अंदर लोकसभा का सत्र बुलाएगा। ठीक है। और फिर क्या होगा इसके अंदर, फिर इसको खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ इसके अंदर कि जो 42 अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो 1976 में किया था, इसमें यह था कि पूरी देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करने की जरूरत नहीं थी, इंप्लीमेंट करने की, किसी क्षेत्र विशेष में इसको लागू किया जा सकता था। ठीक है, ये था इसके अंदर। ठीक। अब अगली बात हम इसके अंदर देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका प्रभाव, जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका प्रभाव जो है वो क्या पड़ता है देश के ऊपर। तो देखो इसके अंदर केंद्र सरकार, नंबर 1 बात, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिका पर, एग्जीक्यूटिव पर यह प्रभाव पड़ता है कि केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, निर्देश दे सकती है, निर्देश किसी भी राज्य सरकार को, नंबर 1 बात। दूसरी बात, विधायी लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है इसके अंदर। तो लीगल इफेक्ट ये पड़ता है इसके अंदर कि संसद जो है ना, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। लेकिन ये कानून जो है इमरजेंसी के दौरान लागू रहता है, तथा इमरजेंसी के बाद 6 महीने तक ये लागू रहता है। ठीक है, 6 महीने तक। आर्टिकल 285 इस बात को कहता है। ठीक है। अगला जो है इसके अंदर वित्तीय प्रभाव, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है इसका, कि केंद्र सरकार जो है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने राज्यों को हिस्सेदारी देती है, अपनी रेवेन्यू का जो देती है हिस्सा राज्यों के विकास के लिए, वित्तीय सहायता में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय सहायता में कटौती कर सकती है, और अनुदान या एड में भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, एड में कटौती की जा सकती है। ठीक है। और लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है, ऐसा इस इमरजेंसी में कर सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट चीज़ है, ये मोस्ट चीज़ है कि राज्यसभा कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में, लेकिन एक बार, वन टाइम। ठीक। जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो यह अवधि 6 माह के लिए हो सकती है। यदि आपातकाल खत्म हो गया तो लोकसभा कार्यकाल 1 साल की जगह 6 माह ही बढ़ सकता है, 6 मंथ ही। ठीक है। एक बार ध्यान रखना, एक बार लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया है, 1976 से 77 में बढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उन पर इस आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो इसके अंदर प्रभाव ये पड़ता है, जो मूल अधिकार प्रभाव पड़ता है, ये तो प्रभाव है, ये अनुच्छेद 358 और 59 में 358 में 358 59 में दे रखा है प्रभाव।
ठीक है। इसमें यह है कि आपातकाल में जो अनुच्छेद 21 है, जीवन और देह का अधिकार, लाइफ एंड बॉडी का राइट, से ये खत्म नहीं होता, बाकी सब पे प्रभाव पड़ता है अधिकारों पर, लेकिन जीवन और देह का जो मौलिक अधिकार ये समाप्त नहीं होता आपातकाल में, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम अगली बात करें, हम अगली बात करते हैं इसके अंदर जिसे बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी 356, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, हम प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति शासन बोला जाता है इसको। और इसमें क्या होता है, यदि राज्य में संवैधानिक या तंत्र जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो विफल हो जाए, अनसक्सेस हो जाए, तो क्या होता है, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। और राज्य की कार्यपालिका, इसमें क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका आती है, राज्य की जो असेंबली होती है, राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका, इसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। 355 अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की बाहरी और आंतरिक संकट सुरक्षा हेतु उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है, कि भाई जो राज्य की सुरक्षा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो सुरक्षा सिक्योरिटी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मूल रूप से केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार सुरक्षा करती है राज्य की इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार है, इंपॉर्टेंट चीज। इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है सुरक्षा के नाम पर, ठीक है, ये आधार है, ये बेस है ये, ठीक है। अनुच्छेद 365 क्या कहता है, 365 कहता है कि कुछ मामलों में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। यदि राज्य सरकार इन डायरेक्शन का पालन नहीं करती है तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार को जब कहे कि आप इस निर्देश का पालन करो, तो इस निर्देश का पालन करने के लिए राज्य सरकार कह सकती है केंद्र सरकार। और यदि राज्य सरकार मना करे तो क्या होगा, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी उद्घोषणा की जाती है, ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं। इसे उद्घोषणा के बाद क्या होता है कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। देखो 2 महीने के अंदर, जैसे किसी राज्य में ये लगाना है तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन जो है, दोनों सदनों में क्या होता है, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, इसका अनुमोदन होना चाहिए। एक बात, इस अनुमोदन के बाद में, प्रपोजल के बाद में 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, ठीक है। अब मेन चीज जो है ना, ये 1 साल के लिए जो है इसे लगाया जा सकता है किसी राज्य में, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए इसको राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। और 2 ही कंडीशन है जब इसे 1 साल से अधिक बढ़ा सकते हैं राज्य में। क्या कंडीशन है, यदि नेशनल इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ तब, या फिर चुनाव आयोग इलेक्शन कराने में असमर्थ हो। चुनाव आयोग जो है ना, कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते, असमर्थ हो, तब तो 1 साल से अधिक बढ़ेगा, नहीं तो 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इसके अंदर कि भाई इस राष्ट्रपति शासन के प्रभाव क्या है, इस जो है स्टेट इमरजेंसी के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं इसके अंदर, तो हम देख लेते हैं प्रभाव क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर प्रभाव क्या है, इसके जो प्रभाव हैं हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसके, ठीक है। 1 मिनट हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रभाव है इसके, ठीक है। इसके जो प्रभाव हैं वो प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रभाव ये है इसके कि जो राज्य होता है, जो पर्टिकुलर राज्य होता है, उस राज्य के अंदर क्या होता है, उस राज्य में मूल रूप से देखा जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने से उद्घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और राज्य की समस्त कार्यपालिका क्या करती है, राज्य की समस्त कार्यपालिका भंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। विधायिका भी इसके अंदर भंग हो जाया करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया, इमरजेंसी का बताया मैंने आपको। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, जो कि इंडिया में लागू कभी भी नहीं हो सका है। जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको, क्या 360 के अंदर, 360 के अंदर, कि 360 में क्या होता है, देखो 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, इंडिया में एक बार भी लागू नहीं हुआ ये, ठीक है। जब देश में आर्थिक संकट आ जाता है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, आर्थिक अस्थिरता आ जाती है, तो आर्टिकल 360 या वित्तीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से, वित्तीय आपातकाल का ध्यान रखना। और लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। इसके प्रभाव क्या है कि जो राज्यों को दिए जाना अनुदान में कटौती की सकते हैं,
ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राज्यों को देने वाली हिस्सेदारी होती है उसमें कटौती की जा सकती है इसके अंदर। और केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और जिनका वेतन संचित निधि पर आधारित है, जिनको वेतन मिलता है संचित निधि से, उसमें कटौती की जा सकती है। लेकिन भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक ये वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो था आपातकाल के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय।